कंडीशन विच परमिट द ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट, कौन सी ऐसी चीजें हैं जब आपने रोजा रखा हुआ हो और आप तोड़ सकते हैं लेकिन उसके ऊपर आपको कफारा नहीं देना होता। ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें अलाउड होते हैं रोजे को तोड़ने के लिए? वो सिर्फ तीन ही है। ठीक है, अ पर्सन सडनली फॉल इल, अगर वो अचानक से बीमार हो जाए, एंड fears that if the fast is not broken his life will be in danger, अगर उसको ये समझ में आ जाए या उसके डॉक्टर को ये समझ में आ जाए कि अगर ये सब रोजा नहीं तोड़ेगा और ये दवाई अगर हम इसको नहीं देंगे तो उसकी हेल्थ जो है वो डिटोरिएट होने लगेगी, गिरने लगेगी, या वो जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी उसके साथ बहुत सीवियर वाली, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो हार्ट अटैक में जब तक आप जबान के नीचे एक टैबलेट नहीं रखते हैं तो आपका, या फॉरेन ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है तो आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, राइट? तो जब लाइफ थ्रेटनिंग टाइप की कोई डिजीज ऐसी हो तब ही परमिशन है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, उसके लिए परमिशन है कि रोजे को आप बीच में से ब्रेक डाउन कर सकते हो, लाइक आप बीच में से तोड़ सकते हैं। इन सच अ केस इट परमिसिबल टू ब्रेक द फास्ट, तब आपको इजाजत है कि आप रोजे को तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a person experience severe pain in his stomach and become extremely restless, इतना ज्यादा दर्द हो जाए स्टमक में कि उसको लगे कि वो बिल्कुल ही रेस्टलेस हो गया है और हॉस्पिटल जाने वाली उसको आ गई है, और अब वो हॉस्पिटल में है, दवाइयों की जरूरत है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम वाले केसेस जैसे मैंने बताया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ठीक है, ये जरा बहुत सीरियस वाली चीजें हैं ना जिसमें फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत है। आप शाम तक, अफ्तारी के टाइम तक का वेट नहीं कर सकते। लाइक इसको ऐसे समझो इजी लफ्जों में कि कोई ऐसी बीमारी जिसके अंदर आप शाम तक, अफ्तारी तक का वेट भी नहीं कर सकते हो कि मैं अफ्तार करूंगा तो मैं दवाई खा लूंगा। ठीक है, बुखार होता है, आप वेट कर सकते हो ना कि चलो इट्स ओके, 104 105 टेम्परेचर है, लेकिन मैं शाम तक किसी तरह रोजा अपना खींच लेता हूँ और शाम में मैं अफ्तारी के बाद दवाई खा लूंगा। मेरे सर में बहुत हेडेक है, या मेरे बॉडी में बहुत पेन है, या मुझे कोई ऐसी और कोई परेशानी है, तो मैं शाम तक रोजा पूरा करने के बाद दवाई खा लूंगा। लेकिन कुछ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप अफ्तारी का वेट नहीं कर सकते। ठीक है, सीवियर स्टमक पेन है कि हॉस्पिटल जाना पड़ गया और आपको बहुत आराम ही नहीं आ रहा, आपको ड्रिप लेना है या आपको दवाई खाना है, एंड ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, किसी स्नेक ने काट लिया, अब ट्रीटमेंट की जरूरत है। इन such instance it will be permissible to break the fast and take some medicine. Similarly, if a person feels extremely thirsty and fear for his life, it will be permissible to break the fast. नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है कि आपने सुबह में अफसैरी करी है और अब आपने रोजे में इतना थर्स्टी हो गए कि आप पानी नहीं पियेंगे तो आप मर जाएंगे। ठीक है, ये तो उस वक्त होता है जैसे अब किसी ऐसी कंट्री में है जहाँ पे हंगर स्ट्राइक चल रही है, बीच में रोजे भी आ गए, और अब उसी रोजे के अंदर आप, उसी रमजान आ गए सॉरी, तो रमजान में आपने रोजा रखना पड़ गया। अब उस रोजे में आपने पहले ही सहरी में कुछ नहीं खाया था, उससे एक दो दिन पहले कुछ नहीं खाया था, और रोजा रख के आप इतने एक्सट्रीमली थर्स्टी हो गए कि अब आपको लाइफ थ्रेटनिंग होने लगा, तो आपको फिर परमिशन मिल जाएगी कि भाई आप ब्रेक कर लो फास्ट और पानी पी लो, क्योंकि आपने सहरी में भी नहीं खाया था। लेकिन नॉर्मली ये जो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली बस ये जहन में रखो, हर वो बीमारी, हर वो पेन जिसको आप इवनिंग तक टॉलरेट करना बहुत मुश्किल है और आपको इंस्टेंस फौरन ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, तब आप रोजे को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हर इंसान का वेरी करता है, उसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि मैं शाम तक रोजे को किसी तरह खींच लूं। बाज लोग ऐसा भी करते हैं, 10 बजे किसी की शुगर डाउन हो रही है, वो सोच रहा है चलो मैं कोशिश करता हूँ खींच लूं खींच लूं खींच लूं, लेकिन 2 बजे जाके उसकी इतनी शुगर डाउन हो गई है कि अब उससे उसको मुश्किल लग रहा है कि मैं शाम तक रोजे को खींच लूं। ठीक है, तो ये भी एक बीमारी की कंडीशन हो गई कि उसने कोशिश तो किया कि मैं अफ्तार तक रोजे को खींचूं और मैं रोजा ना तोड़ूं, लेकिन तोड़ना पड़ गया। ठीक है, क्योंकि उसकी शुगर इतनी डाउन हो रही थी कि लाइफ थ्रेटनिंग होना शुरू हो गया था। या फिर किसी का, बस ये जहन में रखो कि कोई भी ऐसी बीमारी जिसको आपने शाम अफ्तारी तक वेट ना कर सकते हो, ठीक है, अगर वेट करेंगे तो वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा आपके लिए तब। ठीक है, अ प्रेग्नेंट वुमन encounters certain difficulty and thereby fears for her and her child life, अगर कोई प्रेग्नेंट है वुमेन और उसको ये डिफिकल्टी फील हो रही है कि अगर इस वक्त मैंने अपना रोजा तोड़ा नहीं, ये दवाई नहीं ली या खाना नहीं लिया, तो सब बच्चा जो उसके टमी में है
उसको वो उसको उसको इस बात का फियर है कि वो डाई हो जाएगा या वो लाइफ थ्रेटनिंग में आ जाएगा, लाइक वो वुमेन खुद जो प्रेग्नेंट है या फिर जो बेबी वो कैरी कर रही है इनसाइड द बॉडी, अगर उसको कोई हार्म है लाइफ थ्रेटनिंग, लाइक एनी कंडीशन जो भी लाइफ थ्रेटनिंग हो, ठीक है, उसके लिए या उसके बेबी के लिए, इट इज परमिसिबल फॉर हर टू ब्रेक हर फास्ट, तब वो रोजा तोड़ सकती है। अगर बेबी के लिए या उसके लिए कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, तब वो अलाउड नहीं है रोजा रखने के बाद तोड़ने के लिए, इवन दो वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, उसको रोजा पूरा करना है, अफ्तारी के बाद ही दवाई खानी है। On account of her being preoccupied in cooking, a woman feels extremely thirsty and she feels so restless that she fears for her life. अगर कोई औरत का काम ही कुकिंग का है, ठीक है, जैसे कि खाना बना के बेचना होता है, उनका सर्वाइवल उसी कुकिंग के ऊपर है, वो किसी रेस्टोरेंट में काम करती है कहीं ऐसा, अब वो पकाते 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 इतना टायर्ड हो गई है, इतना थर्स्टी हो गई है कि उसको लग रहा है अगर अभी वो पानी नहीं पिएगी तो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा, तो फिर वो रोजा तोड़ सकती है। इट विल बी परमिसिबल टू ब्रेक द फास्ट इफ शी इंटेंशनली कैरीड आउट सच strenuous work which caused her to feel this way. She will be sinning. ठीक है, गुनाह तो होगा रोजा तोड़ने का, लेकिन अगर बहुत ही उसको ऐसा लग रहा है, तो ये डिसाइड भी करना ना बहुत मुश्किल है कि क्या वाकई हमारी कंडीशन ऐसी है कि हम अलाउड है रोजा तोड़ने के लिए या नहीं। तो ये बहुत आखिरी एक्सटेंड तक अपने रोजे को खींचने की कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको पूरा कर ले शाम तक, बहुत लास्ट तक उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन विच परमिट वन नॉट टू फास्ट, कौन सी? अभी तो हमने पढ़ा कि रोजा था और तोड़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि रोजा स्टार्ट होने के टाइम से पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम रोजा रखें या ना रखें। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप सहरी से पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आज का रोजा मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं या जो भी, ठीक है। कंडीशन विच परमिट वन नॉट टू फास्ट, अ पर्सन, नंबर वन, अ पर्सन एक्सपीरियंस अ सिकनेस विच कुड बी aggravated by fasting, कोई ऐसी बीमारी है जो रोजा रखने से बढ़ जाएगी, भूखा रहने की वजह से, प्यास की वजह से बढ़ जाएगी, and he feared that if he had to fast his sickness would worsen, अगर वो रोजा रखेगा तो उसकी बीमारी कमजोरी की वजह से या किसी वजह से बढ़ जाएगी, that his recovery would be delayed, और उसकी रिकवरी में बहुत ज्यादा उसको टाइम लग जाएगा, that he would die, और या फिर वो मर जाएगा या उसकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। इन ऑल दीज इंस्टेंस ही शुड नॉट फास्ट, तब अगर उसको ऐसा लगे तो उसको रोजा स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, सहरी से ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि चलो मेरा थिकनेस मेरी ऐसी है कि मैं या तो बहुत वीक हो जाऊंगा या डाई हो जाऊंगा, तो वो रोजा स्टार्ट ही ना करे, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि स्टार्ट करके ट्राई मारे कि मैं पूरा रोजा करूं नहीं करूं, ठीक है। वंस ही रिकवर फ्रॉम सिकनेस, जब उसकी सारी सिकनेस दूर हो जाएगी, मस्ट कीप कजा फॉर द फास्ट व्हिच ही मिस, तब उसको चाहिए कि बाद में कजा रोजे रख के अपने पूरे कर ले। However, the concession cannot be obtained by thinking, and the fast cannot be left out merely on this basis, ठीक है। ऐसा ना करे कि बाद में भी पूरे ना करे, अपने रोजे को पूरा कर ले। Instead, when a past Muslim doctor say that the fasting would be detrimental to the sickness, only then it will be permissible to leave out the fast. मगर डॉक्टर का ये बताना जरूरी है कि तुम रोजा रखो या तुम रोजा नहीं रखो, खुद से डिसाइड ना करे। अगर बहुत ही, और डॉक्टर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुसलमान नहीं है या प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, क्योंकि रोजा इतना फर्ज चीज है कि आम आदमी से सिर्फ एडवाइस लेके कि रोजा छोड़ दें डॉक्टर से, और रोजा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जब आपको बोलेगा कि हाँ वाकई तुम्हारी कंडीशन ऐसी है कि तुम रोजा छोड़ दो, जब तक आप उससे एडवाइस नहीं लेंगे तब तक आप अपना रोजा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अच्छा, उसके बाद इफ अ डॉक्टर इज अ काफिर, अगर डॉक्टर नॉन मुस्लिम है एंड ही इज नॉट रिलीजियसली माइंडेड, और या फिर उसका माइंड मुसलमान तो है लेकिन वो बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है, his advice cannot be relied upon। बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं डॉक्टर ने बोला है रोजा नहीं रखें, ठीक है। तो अब डॉक्टर मुसलमान है या नहीं है, और दूसरी बात ये अगर वो मुसलमान है तो वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, उसको वाकई रोजे की अहमियत पता है, रमजान के रोजे का पता है,
कि छोड़ना कितना गुनाह है। अगर वो बहुत ही रिलीजियस है, प्रैक्टिसिंग है, और फिर वो आपको कह रहा है आपकी कंडीशन देख के, तब आप उस पर ट्रस्ट करो, अदरवाइज डॉक्टर पे भी ट्रस्ट नहीं करो। वन कैन नॉट लीव आउट अ फास्ट merely ऑन हिज डिवाइस, ठीक है। नंबर 3, if a doctor did not say anything, अगर डॉक्टर ने कुछ कहा ही नहीं है, and person has some past experience or noticed certain signs whereby his heart say that fasting was detrimental to his health, अगर डॉक्टर ने तो उसको नहीं कहा है, लेकिन पिछली दफा वो देख चुका है कि अगर वो रोजा रखने जाता है तो उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा और खराब हो जाती है, एंड ही शुड नॉट फास्ट, या फिर उसको ये डाउट होता है कि मुझे बीच में से रोजा तोड़ना पड़ जाएगा, इतनी मेरी तबीयत खराब है। बट ही इफ ही हैज नो पास्ट एक्सपीरियंस, लेकिन अगर उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है अपनी उस बीमारी का, नॉर डज ही नो एनीथिंग अबाउट दिस सिकनेस, और उसको कुछ अंदाजा भी नहीं है अपनी बीमारी का, देन हिज मेमोरी थिंकिंग इज नॉट कंसिडर, खुद से वो सोच ले कि नहीं नहीं मैं तो सिक हूँ, मुझे रोजा छोड़ देना चाहिए, मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता। इफ अ पर्सन ब्रेक हिज फास्ट विदाउट कंसल्टिंग अ फास्ट डॉक्टर, अगर वो अपना रोजा बगैर किसी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से पूछे हुए तोड़ देगा, और विदाउट हैविंग एनी पास्ट एक्सपीरियंस, या उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, he will have to give कफारा, तब उसको कफारा भी देना पड़ेगा, लाइक जबरदस्ती का रोजा तोड़ने की वजह से उसको 60 डेज के, जैसे हमने पढ़ा था कि रोजे रखने पड़ेंगे, ठीक है। इफ ही डज नॉट फास्ट एट ऑल, अगर उसने रोजा ही नहीं रखा तो वो सिन करेगा, ठीक है, अगर गुनाह है। रोजा को बगैर किसी से कंसल्ट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर से कंसल्ट करे बगैर छोड़ देना गुनाह है, और रख के तोड़ देना तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपने रोजा रख के तोड़ दिया, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 डेज का फास्टिंग, कंटिन्यूस 60 डेज रोजा रख के फास्ट करना पड़ेगा, कफारा भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने रोजा ब्रेक कर दिया ना, नो रीजन रोजा ब्रेक कर दिया, खुद से अपने सोच के रोजा ब्रेक कर दिया कि ओ मैं तो बीमार हूँ। A person recovered from his sickness but continued feeling weak, एक आदमी की बीमारी तो खत्म हो गई उसकी, बुखार था, जॉन्डिस था, कुछ भी था उसको, टाइफाइड था, मीजल्स थे, चिकन पॉक्स था, वॉट एवर द सिकनेस इज, बीमारी खत्म हो गई, ठीक है, मीजल्स था ठीक हो गया, चिकन पॉक्स था ठीक हो गया, कोई भी और दूसरी बीमारी थी ठीक हो गई, मगर ठीक होने के बाद वो बहुत वीक फील कर रहा है, एंड ही फील्स दैट इफ ही फास्ट, और वो ऐसे फील कर रहा है कि अगर वो रोजा रखेगा ही विल फॉल इल अगेन, तो वो दोबारा बीमार पड़ जाएगा, तब इट विल बी परमिसिबल नॉट टू फास्ट, तब उसको इजाजत है कि वो रोजा ना रखे और बाद में कजा रख के पूरा कर ले, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है ना, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये ज्यादा खतरनाक है कि आप रोजा रखो और रोजा रखने के बाद उसको मिडिल ऑफ द डे तोड़ दो, ठीक है, तोड़ने के बाद तो कफारा भी देना पड़ेगा, तो कजा भी रखना पड़ेगा, कफारा भी देना पड़ेगा, इसलिए समझाया जा रहा है कि ऑनेस्टली डिसाइड करो कि रोजा स्टार्ट भी करना है या नहीं करना है, क्या मेरी सिकनेस मुझे वीकनेस की तरफ ले जा रही है, क्या मैं रोजे को पूरा कर सकूंगी, लाइक सीरियसली सोचो, मैं आज सुबह में जो सैरी करके रोजा रख रही हूँ मैं शाम तक पूरा कर सकूंगी, अगर आपका दिल कह रहा है कर सकूंगी, चाहे मैं सो के कर दूं, पूरा दिन सोती रहूं, और सिर्फ मैं उठूं नमाज पढ़ूं फिर सो जाऊं फिर उठूं, इतना बीमार हूं कि बस उठूं नमाज पढ़ूं सो जाऊं, मगर मेरा रोजा पूरा हो जाएगा, तब भी रख लो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी बीमार हूं कि मुझसे पूरा हो ही नहीं सकेगा, मैं सोने की भी कोशिश करूंगी तब भी मेरे से रोजा पूरा नहीं हो सकेगा, तब सिर्फ रोजा छोड़ दो, ताकि कफारा नहीं देना पड़े, ठीक है, क्योंकि अगर आप रोजा छोड़ रहे हैं तो रोजा छोड़ना तो गुनाह है, sin है, लेकिन अगर आप रोजा छोड़ रख के तोड़ रहे हैं तो वो तो डबल गुनाह है, sin भी है और कफारा भी देना पड़ेगा, तो आपको कजा तो रखनी ही रखनी है रोजा छोड़ने की, फिर साथ में कफारे का मतलब लगातार 60 रोजे भी रखने, तो ये ज्यादा खतरनाक है ना, इसलिए रोजे को बहुत सीरियस लेना होता है कि कहीं कोई कफारा हम पे वाजिब ना आ जाए, तो कफारा हमें देना ना पड़ जाए, ठीक है। A person recovered from his sickness but continued feeling weak. Okay. Point number 5. If a person is traveling, it is permissible for him not to fast. हाँ, अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो हम पढ़ चुके हैं बीमारी में और ट्रैवलिंग में रोजे को छोड़ा जा सकता है, बाद में खजा पूरी कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी क्यों अल्लाह मियां ने ये परमिशन दी है, कहीं ऐसा ना हो मिडिल ऑफ द ट्रैवलिंग आपके कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए कि आपको रोजा बीच में से तोड़ना पड़ जाए,
तो जब रोजा तोड़ना पड़ गया ट्रैवलिंग में तो कफारा देना पड़ेगा। तो अल्लाह मियाँ आपको उस कफारे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचाना चाह रहे हैं, तो आपको किसी भी सूरत कफारा ना करना पड़ जाए। वो अल्लाह कह रहे हैं रखो ही नहीं, ठीक है, और मैं इजाजत दे रहा हूँ कि तुम बाद में रख के कजा पूरी कर लेना, ठीक है, वेन एवर पॉसिबल। ट्रैवलिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज द सेम एज मेंशन इन द चैप्टर ऑफ ऑफरिंग सला while traveling, ठीक है। जैसे सलाह में आपने पढ़ा था कि ट्रैवलिंग को अल्लाह मियाँ ने मुख्तसर कर दिया है, 4 रकात की जगह 2 रकात हम कसर पढ़ लेते हैं, शॉर्ट करते हैं नमाज को। ऐसे ही रोजे में अल्लाह ने कहा है अभी छोड़ दो, बाद में रख लेना। वन मस्ट हैव इंटेंशन ऑफ ट्रैवलिंग अप्रोक्सीमेटली 77 किलोमीटर। लेकिन ऐसा नहीं है कि नानी के घर जा रहे थे तो रोजा छोड़ दिया क्योंकि हम आज सफर करने वाले थे, तो अब ताया के घर जा रहे थे तो रोजा छोड़ दिया था, ऐसा नहीं है। एक इसकी भी एक मकदार है कि कितना ट्रैवल करना जरूरी है। अगर आप 77 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करके जा रहे हैं तब आप रोजा, अगर उस दिन छोड़ना चाहें कि मेरा रोजा जो है वो ट्रैवलिंग में होगा, और 77 किलोमीटर से ज्यादा मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, ठीक है, 77 किलोमीटर काफी होता है, ठीक है। तो अगर आप इतना ट्रैवल करने वाले हैं तब आपको परमिशन है कि आप रोजा जो है वो छोड़ दें, और छोड़ के फिर आप रमजान के बाद रख लें। लेकिन कोशिश तो ये करें कि रख लें, लेकिन रखें तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि मिडिल ऑफ द रोजा, मिडिल ऑफ द फास्ट या रोजे में हमें ब्रेक भी नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें आपको माइंड में रखनी होती हैं रोजा रखने के टाइम पे, ठीक है। इफ बाय ट्रैवलिंग अ पर्सन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी डिफिकल्टी बाय फास्टिंग, अगर आपको पता है कि मैं सफर पे जा रहा तो हूँ, 77 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पे जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी साथ में पता है कि वो सफर मुश्किल नहीं है, इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है, मैं आराम से रोजा रख सकता हूँ। जैसे बाद लोग सऊदीया से पाकिस्तान जा रहे होते हैं, दुबई से जा रहे होते हैं, तो उनकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, ठीक है, 4-5 घंटे में वो पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर लेकिन अगर कोई जर्मनी से पाकिस्तान जा रहा है या इंडिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए तो फिर मुश्किल है ना, लाइक ट्रैवलिंग लंबी है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान होती हैं कि ट्रैवलिंग अगर आसान है तो रख लें रोजा, ट्रैवलिंग अगर आसान नहीं है तो फिर आप रोजे को छोड़ दें। दोनों चीजों को भी चेक कर लें साथ में। He is traveling by train and feels that he will reach his destination by the evening, and he has all the necessary items which will give him comfort during the course of the journey. अगर आप ट्रेन से सफर करके जा रहे हैं, प्लेन से सफर करके जा रहे हैं, आपको पता है मेरे पास जरूरत की सारी चीजें हैं, मैं कोई इतनी परेशानी वाला सफर नहीं करने वाला हूँ, तो in such case it will be preferable to fast even though he is still regarded as a मुसाफिर। मुसाफिर का हुक्म क्या होता है? जो ट्रैवलर होता है, ट्रैवलर को कहते हैं मुसाफिर, ठीक है, जो ट्रैवलिंग कर रहा है, जो सफर में है, उसको कहते हैं मुसाफिर। तो अब अगर आप बहुत कंफर्ट वाला ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे 77 किलोमीटर से ज्यादा भी जा रहे हैं, लेकिन बहुत कंफर्ट वे में जा रहे हैं, गाड़ी में है, आराम से ब्लैंकेट अपने ली हुई है, खाने पीने की चीजें आपके साथ हैं अफ्तारी की, तो फिर आप रोजा रख लें, ना छोड़ें आप रोजा, ठीक है। मोस्ट प्रॉबेबली यही कोशिश करनी चाहिए किसी तरह भी रोजा मिस ना हो। लेकिन रखते वक्त ये भी सोचना जरूरी है कहीं मुझे बीच में से तोड़ना तो नहीं पड़ जाएगा, पता चला तोड़ा तो कफारा देना पड़ जाएगा, तो उससे भी बचना है ना हमें। बट इफ ही डज नॉट fast despite all these comforts, even then there will be no sin on him। अगर सारी कंफर्ट के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद भी वो डिसाइड करता है कि नहीं नहीं भाई कोई परेशानी ना आ जाए, पता चला रोजा तोड़ना पड़ गया, फिर बाद में कजा भी दो, कफारा भी करो, तो नहीं नहीं छोड़ो मैं बाद में ही पूरा कर लूंगा, तो भी वो अलाउड है, वो ऐसा डिसाइड कर सकता है, क्योंकि वो ट्रैवलर है। ट्रैवलर के लिए और सिक पर्सन के लिए ही सारे जो है वो रूल्स अल्लाह बता रहे हैं, क्योंकि यही दो लोग हैं जिनके लिए परमिशन अल्लाह ने दी है कि वो रोजे को रमजान में छोड़ सकते हैं, बाद में पूरा कर सकते हैं। However, he will be deprived of the virtue of fasting in the month of Ramadan। हालांकि वो ट्रैवलिंग में होगा या सिक होगा तो रमजान का रोजा छोड़ देगा अगर, तो रमजान के रोजे का जो सवाब है बाद में खजा रखने से वो सवाब नहीं मिलेगा, उसका रोजा का तो पूरा हो जाएगा, जो काउंटिंग थी जो उसने छोड़ी थी काउंटिंग पूरी हो जाएगी, लेकिन वो सवाब जो उसको मिलना था वो सवाब उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, जो रमजान में मिलना था। ये भी जहन में रखना है कि रमजान के जो स्पेशल बोनस होते हैं ना वो नहीं मिलेंगे उसको। इफ अ पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ फास्टिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज जर्नी, इन सच अ केस इट विल बेटर नॉट टू फास्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ फास्टिंग द कोर्स ऑफ हिज जर्नी,
अगर इफ अ पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, अगर उसको पता है मैं सफर पे जाता हूँ, हमेशा ही परेशानी होती है सफर के ऊपर, तो फिर चाहिए यही कि रोजा ना रखे, ताकि ऐसा नहीं बीच में से तोड़ के और कफारा देना पड़ जाए। अ पर्सन डिड नॉट फास्ट ड्यू टू सम सिकनेस, अगर किसी सिकनेस की वजह से, बीमारी की वजह से उसने रोजा छोड़ दिया, एंड पास्ड अवे, और वो मर गया, इन दैट वेरी सिकनेस, अगर वो उसी बीमारी में वो मर गया, और अ ट्रैवलर डिड नॉट अगर कोई मुसाफिर था उसने रोजा छोड़ा और वो सफर में ही मर गया, ठीक है, बिफोर ही कुड रीच हिज डेस्टिनेशन, वो अपने अपने जगह पे, अपनी जहाँ पे उसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी, जहाँ उसको पहुंचना था, वो पहुंचा ही नहीं, बीच में ही मर गया, बिफोर ही कुड रिटर्न होम। इन बोथ केसेस, दोनों सूरतों में, अगर वो बीमार था उसने रोजा छोड़ा, बीमारी ठीक ही नहीं हुई कि वो बाद में खजा रख के पूरा करता, या वो सफर में था उसने रोजा छोड़ा और वो सफर से घर पे पहुंचा ही नहीं, बीच में ही मर गया, कि वो अपना रोजा पूरा करता, इन दोनों केसेस में इट विल बी एब्सॉल्व्ड फ्रॉम मेकिंग कजा एंड विल नॉट बी टेकिंग टू टास्क फॉर दिस ऑन द डे ऑफ द जजमेंट। तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसके रोजा छोड़ने का सवाल क़यामत के दिन अल्लाह उससे नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मर गया अपनी बीमारी में, सही होता अपनी बीमारी से तो रोजा रखता ना, या अगर ट्रैवलिंग में था और घर पहुंचता तो रोजा रखता कजा अपना, लेकिन वो तो घर पहुंचा ही नहीं, मर गया, तो अब अल्लाह उससे क़यामत के दिन सवाल नहीं करेंगे। दिस इज बिकॉज दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक कज़ा ऑफ द फास्ट व्हिच दे हैड लेफ्ट आउट, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपना कज़ा रख के पूरा करे, ठीक है। अ पर्सन लेफ्ट आउट 10 फास्ट ऑन अकाउंट ऑफ सिकनेस, एक आदमी ने 10 रोजे छोड़े थे, वो बीमार था, देयर आफ्टर हिज हेल्थ रिटर्न टू नॉर्मल फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए वो सही हुआ, सही है, लेकिन एंड ही passed away, अब सही हुआ लेकिन 5 दिन के बाद वो मर गया। However, he did not keep any of the missed fast in these 5 days, जब वो 5 दिन सही था, वो जाहिर है उसने उस 5 दिन में वो 10 रोजे जो मिस किए थे वो तो नहीं रखे। He will therefore be accountable for not keeping qaza for 5 days of missed fast, तो उससे पूछा जाएगा कि 5 दिन तो तुम सही थे अपनी बीमारी से, तो तुम्हें रोजा 5 कम से कम रखना चाहिए था ना अपने कजा के रोजे। इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि कजा के रोजे को फौरन पूरा करना जरूरी है। अगर आपको रमजान में पीरियड्स हैं, आपके रोजे छूट गए हैं, आपने रमजान खत्म होते ही सबसे पहले अपने रोजे रख के पूरे करने, ठीक है। जितना डिले करेंगे और खुदा ना खास्ता बाद में वो रह गए, तो अल्लाह मियां सवाल करेगा कि रखे क्यों नहीं थे भाई। इफ अ पर्सन रिटर्न टू नॉर्मल फॉर 10 days बट डिड नॉट मेक कज़ा ऑफ द 10 फास्ट, अगर 10 दिन तक वो सही रहा मरने से पहले मगर उसने रोजे नहीं रखे, ही विल बी अकाउंटेबल फॉर ऑल 10 डेज, जितने 10 दिन सही रहा और 10 दिन के रोजे नहीं रखे थे, सारे 10 दिन का अल्लाह उससे सवाल करे पूछेगा। इट इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू एडवाइज हिज नियर वंस बिफोर ही पास अवे टू पे फिदिया। इट इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू एडवाइज हिज नियर वंस, और फिर हाँ, अच्छा, फिदिया क्या चीज होती है जब आप रोजा रखने के काबिल नहीं है, मैंने बताया था ना, दादी और नानी वाली ऐसी एज हो जाती है जिसके अंदर वो बिस्तर पर हैं, रोजा रखने के काबिल ही नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, फिदिया देते हैं। फिदिया क्या चीज होती है कि जब आप रोजा नहीं रख सकते हैं तो आप उसकी जगह पे खाना खिलाएंगे। हमने पिछले के चैप्टर्स में ये चीज बहुत डिटेल से पढ़ी है ना, कि फिदिये में कैसे खाना खिलाना होता है 60 लोगों को, या फिर एक दिन में 60 को खिलाएं, या 60 लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाएं, सब डिटेल पढ़ा था ना, उसको कहते हैं फिदिया। तो अगर आप रोजा नहीं रख पा रहे हैं और इतने बीमार हैं कि आपको लग रहा है पता नहीं मैं बाद में रखूंगा नहीं रखूंगा, तो उस रोजा छोड़ने का फिदिया अदा करें, या फिर जो आपके साथ में आपको आपका जो टेक केयर करने वाला है उसको बताएं कि मैं रोजा छोड़ रहा हूँ, मेरा फिदिया दे देना। ही विल बी अकाउंटेबल फॉर, फिर वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उनका फिदिया अदा करे। दिस इज इफ ही हैज एनी मनी टू बी गिवन एज फिदिया, और उसको फिदिये की अमाउंट दे दे। द मसाइल रिलेटेड टू फिदिया विल बी मेंशन इन द लेटर चैप्टर, इंशाल्लाह जब फिदिये का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिदिये की पूरी डिटेल है जो बाद में आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो ये फिदिये का भी ना बहुत जरूरी चीज है, कभी किसी के घर में अगर कोई बीमार होता है ना, तो आपको बहुत जहन में रखना होता है कि आपने उसके फिदिये का ख्याल रखना है। अगर रमजान आते हैं तो रमजान में उसके 30 रोजे जो छूट रहे हैं उसका फिदिया अदा करना, नानी का, दादी का, ये आपका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अपने घर वालों से सबसे बैठ के डिस्कस करना होता है कि अम्मी ने रोजे नहीं रखे थे, या बाबा ने रोजे जो छोड़े हैं, क्या हमने उसके फिदिये दे दिए हैं, फला ढिमका जो भी है, सही है। तो ये जो है बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, फिदिया अदा करना किसी बीमार का। ये घर वालों को, बहन भाइयों को, सबको बैठ के डिस्कस करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए, नाना नानी, दादा दादी के लिए, कि अगर वो बीमार हैं तो उनके रोजों का फिदिया अदा करने के बारे में।
Similarly, if a person misses a few fasts on the account of traveling and passed away, अगर किसी ने अपने बहुत सारे रोजे छोड़ दिए, वो सफर में था और फिर वो सफर में ही मर गया, आफ्टर रीचिंग हिज हाउस, नहीं वो सफर में था लेकिन घर पहुंचने के बाद मरा है, ही विल ओनली बी अकाउंटेबल फॉर द नंबर ऑफ डेज ही वॉज एट हिज होम। जब वो सफर से घर वापस आया तो उसने घर आने के बाद जितने दिन वो घर में रहा है उतने दिन का सवाल अल्लाह मियाँ उससे पूछेगा कि तुम घर आ गए थे तो तुमने रोजे रखने शुरू क्यों नहीं किए, तुम्हारे जो रोजे छूटे हुए थे वो कितने रोजे जो तुमने, अगर 5 दिन घर में रहा है 10 दिन घर में रहा है, उस 10 दिन में उसको रोजे रखने हैं। यानी सबसे पहला काम सफर से वापस जाने के बाद क्या है? रोजा रखना। सबसे पहला काम बीमारी से सही होने के बाद क्या है? रोजा रखना। उसको डिले नहीं कर सकते, ठीक है। It is also necessary on a person to make a bequest that fidya be paid on his behalf. If a number of fasts missed or more than the duration of his stay home, there is no accountability for them. For the number of fasts which exceed the duration of his stay at home. उसके बिहाफ पे फिदिया अदा करना है। अगर उसने जो रोजे छोड़े थे ना, वो रोजे ज्यादा हैं, जितने दिन वो घर में रहा है उसके मुकाबले में वो रोजे ज्यादा हैं, तो फिर उससे जाहिर सवाल नहीं होगा। लेकिन जितने दिन वो घर में रहा, अगर 15 रोजे छोड़े थे और 10 दिन घर पे रहा फिर मर गया, तो 10 दिन ही का सवाल अल्लाह मियाँ करेंगे कि तुम घर वापस आए थे तो तुमने रोजे रखे नहीं, क्यों नहीं रखे 10 दिन, 10 रोजे जो तुम्हारे छूटे घर आने के बाद वो क्यों नहीं रखे 10 रोजे मरने से पहले। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अगर आप सफर में हैं या अगर आप बीमार हैं, ये दोनों सूरतों में अल्लाह ने इजाजत तो दी है कि रोजा छोड़ दें, लेकिन उस रोजे को सफर खत्म होते ही सबसे पहला काम होता है कि उसकी कज़ा अदा करें। अगर अगर आप बीमार थे और रोजा छोड़ा है तो सबसे पहला सवाल अल्लाह मियाँ आपसे करेंगे कि तुम सही हो गए थे तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या था? उस कज़ा रोजे को रखने का जो तुमने नहीं रखा, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जहन में रखना है। इसके बाद हम एक पॉइंट और करेंगे, तो 10 करके फिर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे, फिर 11 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। During the course of his journey, a person is stopped over at a place with intention of staying there for 15 days or more. अगर कोई इंसान सफर में है और सफर में उसने रोजा छोड़ दिया, लेकिन अब सफर के बाद वो किसी जगह पहुंचा है और उस जगह पहुंचकर उसने 15 दिन वहां रुकना है, इट विल नॉट बी परमिसिबल फॉर हिम टू मिस आउट एनी फास्ट। तो 15 दिन अगर वो रुक रहा है तो वो 15 दिन वो रोजे रखेगा, बिकॉज ही इज नो मोर रिगार्डेड एज मुसाफिर। क्योंकि 15 दिन से अगर आप ज्यादा कहीं पे ठहरे होते हैं तो फिर आप ट्रैवलर नहीं होते, फिर आप मुसाफिर नहीं होते अकॉर्डिंग टू शरिया। शरिया का ये लॉ है, ठीक है। शरीयत के हिसाब से 15 दिन से ज्यादा आप कहीं ठहरते हैं तो आप मुसाफिर नहीं होते हैं, ठीक है। However, if he made the intention of stopping over for less than 15 days, it will be permissible for him not to fast. अगर वो 15 दिन से कम ठहर रहा है तो फिर उसकी चॉइस है, वो रोजा छोड़ सकता है। लेकिन वही बात कि अगर कंफर्ट में रह रहा है तो फिर रोजा बेशक ना छोड़े, ठीक है। और फिर वो रख ले रोजा, लेकिन उसकी अगर वो नहीं भी रखेगा तो अल्लाह मियां उससे सवाल नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही घर वापस पहुंचेगा तो फिर फौरन रोजा रखना होगा। तो यहाँ क्या पता चला, अगर आप सफर पे जा रहे हैं और 15 दिन से कम का सफर है तो आप रोजा छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्रैवलिंग है वो 15 दिन से कम की है, ठीक है। अगर 15 दिन से ज्यादा कहीं पे आप ठहरे हैं, 16 दिन ठहरे हैं, 17 दिन ठहरे, फिर आप रोजा नहीं छोड़ सकते, फिर आपको रोजा रखना ही रखना है। हाँ, अगर आप 15 दिन से कम ठहरे हैं, 11 दिन ठहरे हैं, 14 डेज ठहरे हैं, 14 डेज के बाद आप जैसे ही अपने घर वापस जाएंगे सबसे पहला काम वो कज़ा रोजे रखेंगे जो आपने रमजान के मिस कर दिए हैं, ठीक है। कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, पहले अपने रोजे ही रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह, 10 तक। ये समझ में आ गया अच्छे तरीके से? यस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह 11 से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बाकी ये है कि आप लोग रमजान की जो दुआएं हैं ना वो आप लोग रिवाइज कर लेना, और पॉइंट जो अभी हमने पढ़े हैं ना वो एक दूसरे के साथ। है ना, आवाज आ रही है बेटा अब आपको? नहीं, मुझे लग रहा है हिना को आवाज ही नहीं आ रही, वरना मैं आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चन करके देख लेती कि आप लोगों को क्या समझ में आया है। खैर एनीवेज, आज पता नहीं हिना के पास आवाज भी नहीं आ रही है। तो हाँ, चलिए ठीक है। है ना, मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा कि आपको जो पढ़ाया है वो तो आवाज आ रही थी ना, वो तो सब सुन लिया ना, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग तो मैंने की है, फिर रिकॉर्डिंग तो भी सुन लीजिएगा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह यहाँ तक रखते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही।
Subhanallah bihamdihi. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका Subhanakallahumma bihamdika. नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता Nahdu la ilaha illa anta. नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक Nastaghfiruka wa natubu ilaik. सुब्हान रब्बिका Subhana rabbika रब्बिल इज्जति rabbil izzati मा यसिफून amma yasifun. व सलामुन अलल मुरसलीन Wassalamu alaikum mursalin. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Alhamdulillah rabbil alamin. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।